हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और आज मेरा नया क्लास है, ठीक है, डायमंड वर्क का, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने 77 नंबर तक का सॉल्यूशन किया था और आज मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। और एक बात बोलना चाहूंगा आपसे। देखिए, कोरोना जो है फिर से फैल रहा है, तो आप लोग जरूर कहीं भी बाहर जाएं तो आप लोग मास्क जरूर लगा के जाइएगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर का क्या बोल रहा है प्रश्नों में। 10 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं और 15 स्त्रियां उसी काम को 12 दिनों में करती हैं। यदि 10 पुरुष और 15 स्त्रियां 7 काम करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। 10 पुरुष एक काम को 15 दिनों में करती हैं। 10 पुरुष एक काम को 15 दिनों में करता है, ठीक है। फिर 12 स्त्रियां उसी काम को 12 दिन में, 15 स्त्रियां दिया गया, 15 फीमेल उसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा करता है। फिर बोल रहा है 10 पुरुष और 15 स्त्रियां 7 काम करे। 10 पुरुष और 15 स्त्रियां अगर काम करे तो काम जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को मैंने क्या बताया, इस तरह का कभी भी आप क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो इस दोनों की मदद से हम लोग को एक इक्वेशन तैयार करना है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग पीछ नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसमें MDH रूल बताया गया है। और आप लोग को अवश्य देखना चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है, वो ट्रिक और वो जो फॉर्मूला का कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। M1 D1 इक्वल टू M2 और D2। तो M1 इसको मानना है 10 पुरुष को, और D1 15 और M2 15 फीमेल है, और D2 12 फीमेल, ठीक है। तो 15 और 15 कट गया, 10 पुरुष इक्वल टू 12 फीमेल आ गया, ठीक है। तो 5 पुरुष इक्वल टू 6 फीमेल, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, 10 पुरुष और 15 महिलाएं कितने दिनों में काम करेगी, ठीक है। तो हम लोग को यहां से देखिए 10 पुरुष का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, ठीक ना। 10 पुरुष का, तो 10 पुरुष का हम लोग वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 से गुना करना होगा इधर भी, तो इधर भी हम लोग को 2 से गुना करना होगा, तो 12 फीमेल, मतलब कि 10 पुरुष इक्वल टू 12 फीमेल। तो हम लोग 12 फीमेल प्लस 15 फीमेल काम कितने दिनों में करेंगे, मतलब कि टोटल 27 फीमेल का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग इसको मानते हैं फिर से M1 और D1, और इसको M2 और D2, ठीक हो। तो हम लोग को M1 और D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है। तो M1 मेरा कितना है 15, M1 मेरा कितना है 15, D1 कितना है 12, M2 कितना है 27, और D2 हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। D2 हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो 3 पचे 15 और 3 नम 27, ठीक है। तो 3 तिया 9 और 3 चरी 12, ठीक है। तो हम लोग को D2 कितना निकल जाएगा, D2 हम लोग को 5 चौक 20/3, 5 चौक 20/3। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.2/3, 6.2/3 और दिन आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग को सॉल्यूशन करना है। एग्जाम में भी कोई भी परीक्षा आप लोग को पूछा जाए, किसी भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, आप लोग को सॉल्व इसी तरीके से करना है और फास्टली आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, तो 79 नंबर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न में मेरा 79 नंबर में क्या है, 79 नंबर, में क्वेश्चन क्या है, बोला एक काम को 8 पुरुष और 4 स्त्रियां 12 दिन में करती हैं। 8 पुरुष और 4 स्त्रियां 12 दिनों में वो काम करती हैं, ठीक है।
फिर क्या बोल रहा है, उसी काम को 8 स्त्रियां और 4 पुरुष, उसी काम को 8 स्त्रियां और 4 पुरुष, उसी काम को 8 स्त्रियां और 4 पुरुष कितने दिनों में, 8 स्त्रियां और 4 पुरुष वो काम कितने दिनों में करेंगे। कितना नंबर है, तो 79 नंबर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 79 नंबर, ये 79 नंबर में जो है इसमें हम लोग को देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए इसमें पूरी तरह से बात नहीं बोल रहा है। देखिए आप लोग अगर पीछे देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ होगा कि चूंकि दिए गए आंकड़ों के आधार पर पुरुष तथा स्त्रियों के कार्यक्षमता के बीच का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए अभीष्ट समय का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग को निकाल ही नहीं जा सकता है तो हम लोग उसमें दिमाग क्यों लगाएंगे ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मतलब पूरा तरह से परिपूर्ण नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉट फाइंड, हम लोग ज्ञात नहीं किया जा सकता है 79 नंबर। ठीक ना, तो हम लोग इसका नंबर जो है हम लोग इस 79 को नॉट फाइंड हम लोग मतलब डिफाइंड हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा अच्छे तरह से क्वेश्चन को नहीं बोला गया है। ठीक ना, तो हम लोग 80 नंबर चलते हैं, 80 नंबर। 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं। 12 आदमी, 12 मैन और 16 बॉयज, कितना है, 16 बॉयज किसी काम को 5 दिन में करते हैं। कितने दिन में, तो 5 दिन में करते हैं, मतलब कि 12 मैन और 16 बॉयज किसी काम को 5 दिनों में समाप्त करता है। जबकि 13 आदमी और 24 लड़के, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के किसी काम को 4 दिन में कर देते हैं। कितने दिनों में करते हैं, तो 4 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 7 आदमी और 10 लड़के, क्या प्रश्न पूछ रहा है, 7 आदमी और 10 बॉयज कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों देखिए इसमें हम लोग का देखिए दो ठो एक तरह से इक्वेशन हम लोग को दे दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन हम लोग को दे दिया गया है, तो हम लोग को 2 ठो इक्वेशन दिया गया है, तो हम लोग M1 D1 और M2 D2 के मदद से हम लोग इक्वेशन हम लोग दोनों में रिलेशन तैयार कर लेते हैं, दोनों में पहले। तो हम लोग 12 मैन प्लस 16 बॉयज इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 मैन प्लस 24 बॉयज इंटू 4 दिन। ठीक है, तो 12 25 60 मैन, 16 25 80 बॉयज और 13 चौक 52 मेल और 24 चौक 96 बॉयज। ठीक है, तो 12 में 60 जाएगा, मेन हम लोग घटाना होगा, तो 12 में 60 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 मेन इक्वल टू, और 96 में अगर हम लोग 80 घटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, 16 बॉयज। तो 8 दूनी 16, मतलब कि 1 मैन बराबर 2 बॉयज। यहां से देखिए दोस्तों एक रिलेशन हम लोग दोनों के बीच में हम लोग को तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली हम लोग को निकाल सकते हैं। अब हम लोग को जिसका निकालना है उसको हम लोग एक फॉर्म में हम लोग को बदलना होगा। ठीक है, या तो मैन में रहेगा, या तो फीमेल में, या तो बॉयज में। बॉयज दिया गया ना, फीमेल नहीं दिया गया है, तो हम लोग को बॉयज में हम लोग को चेंज करना है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो 12 मैन को हम लोग रहने देते हैं, 12 मैन प्लस 16 बॉयज। देखिए 16 बॉयज, अगर यहां देखें तो 16 बॉयज का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना, तो 8 मैन मतलब कि 16 मैन बराबर 8 बॉयज हो जाएगा। 16 मैन बराबर 16 बॉयज बराबर 8 मैन, मतलब कि 8 मैन हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे। काम कितने दिनों में कर सकता है, तो 5 दिन में। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 मैन किसी काम को 5 दिन में करता है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, ये इक्वेशन को हम लोग को चेंज करना है। ठीक है,
7 मेन और 10 मेन है, तो 7 मेन की जगह हम लोग 7 मेन लिख देंगे और 10 बॉयज, 10 बॉयज का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो उसी तरह से हम लोग को 5 गुना है, ठीक है, 5 गुना है तो हम लोग को कितना हो जाएगा 5 मेन। उस काम को वाट दिनों में करेंगे, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12 मेन। उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला बैठा देते हैं M1 D1 इक्वल टू M2 और D2। तो M1 का वैल्यू कितना है 20, D1 का 5, M2 12 और D2 हम लोग को निकालना है। तो 4 तिया 12 और 4 बचे 20, तो कितना हो जाएगा D2 मेरा कितना निकल जाएगा, D2 इक्वल टू 25/3, 25/3। तो हम लोग को हो जाएगा मेरा 8.1/3 दिन आंसर D2 जो है निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। आप लोग को जरूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को मैं समझा दिया हूं और आप लोग को बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। देखिए मैथ जो है, मैथ आप लोग को जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप लोग के लिए बेहतर रहेगा, ठीक ना। तो 81 में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। 81 में, ठीक है, क्या बोल रहा क्वेश्चन, 8 महिलाएं तथा 6 पुरुष मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 8 महिलाएं और 6 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 8 महिलाएं और 6 पुरुष किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। एक महिला का एक दिन का काम एक पुरुष के एक दिन के काम के आधे के बराबर है। और एक महिला का काम, ठीक है, एक महिला का एक दिन का काम एक पुरुष के एक दिन के काम के आधे के बराबर है। मतलब कि देखिए समझते हैं दोस्तों, मतलब कि एक महिला जितने समय में काम करती है उसका आधा काम उतना ही समय में एक मेल करता है, एक क्या करता है, पुरुष करता है, पुरुष। तो अगर दो महिला किसी काम को करेगी तो एक पुरुष हो जाएगा, ठीक है। 2 महिला बराबर 1 पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यहां से तो पूछ रहा 10 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 10 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में करेंगी। तो 10 महिला किसी काम को 8 दिन में वाट दिनों में करेगी, वाट दिनों में। तो हम लोग वाट का वैल्यू हम लोग को वहां से फाइंड करना है। तो 2 महिला का वैल्यू हम लोग को देखिए, हम लोग 1 पुरुष बराबर 2 महिला जानते हैं, तो 6 पुरुष बराबर 12 महिला हो जाएगा। तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 महिला किसी काम को 10 दिनों में करेंगी। तो हम लोग फॉर्मूला M1 D1 इक्वल टू M2 और D2। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ना काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम में हो इससे प्रश्न हमेशा रहता ही रहता है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन को एग्जाम में अगर पूछा जाए तो सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो दोस्तों आप लोग को अगर अच्छा लगे तो वीडियो आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा कि ऐसा ऐसा ट्रिक इस चैनल में बताया जाता है, ठीक है। तो D2 जो है मेरा कितना आ जाएगा 20 नंबर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 जो है ऑप्शन में मेरा नहीं दिया गया है, ठीक है। 82 नंबर हम लोग चलते हैं। बिरासी नंबर 82 बड़ा 6 आदमी तथा 8 औरतें किसी काम को एक साथ 10 दिनों में करते हैं। 6 आदमी माने 6 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देता है। 10 दिनों में
10 दिनों में पूरा करता है। तो एक बोल रहा है एक दिन में जितना काम एक आदमी करता है, एक दिन में जितना काम एक आदमी करता है, ठीक है, एक औरत उस काम का आधा एक दिन में पूरा करता है। ठीक है, बोला एक दिन में जितना काम एक आदमी करता है, एक दिन में जितना काम एक आदमी करता है, ठीक है, एक औरत उसका आधा एक दिन में काम पूरा करती है। ठीक है, मतलब कि यहां देखिए, यहां मतलब कि 2 महिला, उसी तरह का प्रश्न है, 2 महिला बराबर 1 पुरुष हो जाएगा। ठीक है, 2 महिला बराबर 1 पुरुष। ठीक है, 2 महिला बराबर 1 पुरुष। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उस काम को 10 औरतें कितने दिनों में करेंगी, उस काम को 10 औरतें कितने दिनों में करेंगी, मतलब कि 10 महिला उस काम को कितने दिनों में करेंगी, मतलब कि 1 पुरुष बराबर 2 महिला। ठीक है, 1 पुरुष बराबर 2 महिला। ठीक है, तो 6 पुरुष बराबर, तो 6 गुना हो जाएगा, मतलब कि 12 महिला और 6 पुरुष। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 और 6 20 महिला किसी काम को 10 दिनों में करेंगी। तो उसी तरह से हम लोग को फॉर्मूला लगाना है M1 और D1 और M2 और D2। तो M1 कितना है 20 और D1 10, M2 10 और D2 नहीं जानते, 10 कट जाएगा, D2 मेरा 20 दिन आ जाएगा। ठीक है, D2 मेरा कितना आ जाएगा 20 दिन। ठीक है, D2 मेरा कितना आ जाएगा 20 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है इनमें से कोई नहीं ही होगा। ठीक है, तो 83 नंबर हम लोग को क्वेश्चन चलते हैं। 83 नंबर, में, ठीक है, और 12 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 12 मेन एक काम को 18 दिनों में, 12 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसने काम प्रारंभ किया और 6 दिन बाद 4 आदमी और आ गए, शामिल हो गए। देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों, 6 दिन बाद, 6 दिनों के बाद, मैं यहां पे हिंदी में लिख दे रहा हूं कि देखिए 6 दिनों बाद, आप लोग को एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है, आप लोग को डायरेक्ट बनाना है, मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। 6 दिनों बाद, 6 दिनों बाद कितने आदमी आ जा रहे हैं, 4 दिन बाद 4 आदमी, 6 दिन बाद 4 आदमी आ जाता है। ठीक है, तो देखिए 12 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 आदमी किसी काम को अगर 6 दिन काम किया तो 6 दिन इसमें घट जाएगा। ठीक है, 6 दिन घट जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा यहां पे, तो 12 दिन में, ठीक है, 12 दिनों में 6 आदमी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और 4 आदमी और शामिल हो जा रहा है। 12 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और 6 आदमी शामिल हो जा रहा है, तो 12 और 6 18 आदमी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो M1 D1 इक्वल टू M2 और D2, तो M1 कितना हो गया 12 और D2 12, M2 कितना है 18 इंटू D2, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 3 चौक 12, तो D2 इक्वल टू 8 दिन। D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, D2 इक्वल टू 8 दिन। 12 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, उसने काम 6 दिन प्रारंभ किया। ठीक है, तो 12 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो उसने काम प्रारंभ किया। ठीक है, 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो गया, तो सॉरी दोस्तों यहाँ 12 और 4 आदमी शामिल हो रहा ना, तो 12 और 4
16 होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा। देखिए 4 आदमी ना इसमें जुड़ा है, कितना आदमी जुड़ा है, 4 आदमी जुड़ा है, ठीक है। तो 12 आदमी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और 4 आदमी जुड़ा तो 16 गुना D2, तो 4 तिया 12 और 4 चुक 16 और 4 तिया 12, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, 9 दिन। D2 बराबर 9 दिन आ जाएगा आंसर दोस्तों इसका, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, क्योंकि देखिए मैं 6 जोड़ दिया था, क्योंकि 4 जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 4 दिन 4 आदमी जुड़ रहा है और 6 दिन बाद जुड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग 84 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर है वो 84, हम लोग देखते हैं क्या 84 में, 84 में, ठीक है। बोला 10 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में, 10 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी व्यक्ति एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, 2 दिनों के बाद 5 पुरुष और शामिल हो जाते हैं। और सभी ने कार्य करना चालू कर दिया है, और 2 दिनों के बाद जो है 2 दिनों के बाद काम चालू किया। 10 पुरुष किसी काम को 2 दिन बाद, 2 दिन खत्म हो गया, 3 दिन बचा है, ठीक है। और कितने आदमी शामिल हो जाते हैं, तो 5 पुरुष और शामिल हो जाता है। 10 पुरुष था तो 15 पुरुष हो जा रहा, तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। तो उसी तरह से दोस्तों 10 गुना MDH फॉर्मूला, 10 गुना 3 इक्वल टू 15 गुना नहीं जानते हैं x, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 3 कटा, तो x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो काफी इजी तरीके से दोस्तों आप लोगों को मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं सगीर अहमद का। तो आप लोग को जरूर लाइक करना है और आप लोग को बताना है कमेंट में कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग 85 नंबर में हम लोग चलते हैं जल्दी से। 85 नंबर हम लोग चल रहे हैं तुरंत। क्या बोल रहा, 14 कारीगर, देखिए कारीगर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रश्न थोड़ा सा अलग किया है, ठीक है। यहाँ पे 14 कारीगर, मतलब कारीगर कौन है, एम ही है। 14 कारीगर कोई आदमी ही है, ठीक है। 5 दिनों में 1400 खिलौने का 1400 खिलौने का निर्माण करते हैं। क्या बोल रहा, 14 कारीगर 5 दिनों में 1400 खिलौने का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर आप 1400 खिलौनों को कैसे MDH में लगाइएगा, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला के समय ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि फॉर्मूला पूरा क्या था, M1 D1 H1 बाय W1 और क्या है, तो M2 D2 H2 और W2। तो मैंने उसमें समझाया था, और अगर आप वीडियो अगर नहीं पूरा देखें पिछला वीडियो तो आप लोग जाकर देख सकते हैं उसमें, ठीक है। मैं उसमें अच्छे तरीके से लिख के समझाया था कि M1 वहां मैन है, D मेरा दिन है, और H जो है घंटा है, और W जो है वो वर्क है, और नहीं तो फिर वेल्थ है जो मेरा धन है। धन, वेल्थ मतलब जो धन होता है या फिर वर्क होता है, ठीक है। वेल्थ मतलब धन और वर्क मतलब काम, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ 1400 खिलौना का काम एक तरह से है, ये काम के 1400 खिलौनों का निर्माण करता है, मतलब कि कोई काम करता है, तो वर्क वहां पे आप लोग को समझना है। और काम शुरू करने के 14 दिनों के बाद 14 कारीगर उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तो बचा हुआ काम वे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, काम शुरू करने के एक दिन बाद जो है, देखिए एक दिन बाद आप लोग एग्जाम में लिखना नहीं है दोस्तों इस तरह से, ठीक है। आप लोग को डायरेक्ट सॉल्व करना है। 14 आदमी एक दिन बाद, मतलब कि एक दिन का काम हुआ है, तो 4 दिन बचा है अभी, तो 1400 खिलौनों का निर्माण करते हैं। तो
कितने आदमी और आ जाते हैं? तो 14 कारीगर और उसमें शामिल हो जाते हैं। तो 14 कारीगर और उसमें शामिल हो जाते हैं। तो कितने दिनों में खाली स्थान दिनों में 1400 खिलौने का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग को फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1D1 बाय W1 इक्वल टू M2D2 बाय W2। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला में बैठा देते हैं 14 गुना D1 4 दिन बटा 1400 इक्वल M2 28 गुना D2 हम लोग को फाइंड करना है, और W2 हम लोग को 1400 कट गया, 14 दूनी 28 और 2 2 कट गया, D2 बराबर 2 दिन। ठीक है दोस्तों, D2 बराबर जो है 2 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 85 का 2 नंबर। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोग को तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, जय हिंद और जय भारत।